हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नोप्लस सिटीजन। तो आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ मैथ बेसिक टू एडवांस का नेक्स्ट पार्ट, जो कि आपका 23 पार्ट है या 23 हो गया 24 जो भी होगा, थंबनेल में लगा था। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, आपको थंबनेल में मिलेगा जैसा भी जो एग्जैक्ट पार्ट होगा। तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं आज कॉमन कैसे लिया जाता है। कॉमन आपको बेसिक देखा जाए तो पूरी तरीके से जितनी भी गणित में मतलब होता है सभी में कॉमन कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो कॉमन लेना जरूर आपको आना चाहिए, चाहे वो गणित हो चाहे वो साइंस हो। कहीं पर भी अगर आपका कैलकुलेशन आ रहा है, मतलब मैथ आ रहा है, अगर मैथ आ रहा है कैलकुलेशन कुछ भी अगर आ रहा है तो उसमें कॉमन आपको लेना बहुत ही ज़रूरी पड़ता है। तो इसके लिए हम आज वीडियो लेकर हैं, बेसिक से एकदम कॉमन लेना आप समझ जाएंगे। अगर आप आज तक कॉमन नहीं ले पाए हैं ना तो कॉमन आज ले लेंगे। ठीक है, सबनेस्ट उपनेस्ट जो भी बोला जाता है आप वो करके आज दिखा देंगे और एकदम आसानी से कर देंगे। आप जब अलजेब्रा करते हैं तो उसमें आपका गुणनखंड करते हैं ना, तब आपको मिल जाता है गुणनखंड करने में। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, आपको देखिए इस तरीके के सवाल मिलती हैं। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे आपको मिला और ये इस तरीके से ऐसे कुछ दे दिया जाता है। मान लीजिए तमाम चीज़ें ऐसे यहाँ पर आपका कुछ पार्ट दे दिया गया इस तरीके से, तो बोला जाए कि इसमें क्या कॉमन है। तो अब इसमें हमें कॉमन लेना हो तो कॉमन का मतलब ये होता है कि सभी में देखें हम कौन सी ऐसी चर आप समझते हैं। चर और अचर क्या होता है, एक्स जो होता है और एक्स से मतलब ए से लेकर के जेड तक के जितनी भी मतलब अल्फ़ाबेटली होते हैं ना, ये आपका क्या होते हैं, चर होते हैं। और ये जो अचर होता है वो आपका 0 से मिला करके मतलब 0 और 1 से मिला करके 9 तक जितनी भी ये संख्या होती है ये आपकी अचर होती है। ठीक है, इस तरीके 0 1 से लेकर के 9 मतलब 0 से लेकर 9 तक जो भी मिलाकर संख्या बनती है वो हमारा अचर होती है, चाहे वो जितनी बड़ी हो चाहे जितनी छोटी हो, इसे मतलब नहीं है। और अचर वो चर क्या होती है, ए से लेकर जेड, चाहे एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस ए बी सी डी कुछ भी हो वो आपका चर होता है। तो हमें क्या कॉमन हमें जो लेना है, कॉमन हमेशा क्या करेंगे हम, ठीक है, कॉमन चर का कॉमन लेंगे, ठीक है, और अचर का कॉमन लेंगे, अचर का कॉमन लेंगे। ठीक है, दोनों में रूल हो जाएगा। कॉमन में छोटी चर या अचर, छोटे चर या अचर का भाग करेंगे मतलब काटेंगे। ठीक है, काटेंगे, यही काम करना है चर कॉमन में। बस हमें यही रूल समझना है और इसको अगर आपने सीख लिया ना तो आप समझ लीजिए उड़ा देंगे। ठीक है, मैं जैसे भी कॉमन लेने चलता हूँ आपको कोई चीज़, जैसे देखिए हमारा पहले पद को हम काउंटिंग करते हैं। कॉमन लेने के लिए हमें पद को निकालना होता है। जैसे इसमें 1 पद 2 पद 3 पद। पद कैसे हम समझते हैं, हमारा एक ये पद हो गया, 2x³ लगा है, 5x लिखा है, प्लस और माइनस से आपका एक पद चेंज हो जाता है, प्लस और माइनस से पद चेंज हो जाता है। जब प्लस लग गया उसके बाद फिर आएगा तो फिर अगला पद, फिर प्लस माइनस लग गया, मतलब प्लस या माइनस जो भी लग जाए, प्लस माइनस में कुछ भी अगर लग गया तो समझ लीजिए वो अलग हो जाता है, वो पद अलग हो जाता है, गुणा भाग में नहीं, प्लस और माइनस में। ठीक है, मतलब जोड़ घटाने में। यहाँ पर इसमें हमें कॉमन लेना है, इसमें हमें क्या करना है, कॉमन लेना। आप खुद सोचिए कि इसमें क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है इसमें। तो आप देखेंगे पहले हमें क्या कॉमन लेना है, पहले हमें गिनती देखना है। सबसे फर्स्ट टाइम हमें क्या देखना है, अचर देखना है। सबसे पहले अचर देखना है मतलब गिनती देखना है। क्या देखना है, गिनती देखना है, संख्या। ठीक है, गिनती मतलब संख्या लिख देते हैं, जिससे क्या संख्या कॉमन लेंगे, पहले से संख्या। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टाइम दूसरे बार हम क्या लेंगे, चर लेंगे। मतलब चर का मतलब कौन सा लेंगे, ए से लेकर के जेड तक के बीच वाली ए कॉमन लेंगे, फिर शेष बचेगा जो लिख देंगे। ठीक है, पहला काम हमें यही करना है। और कॉमन कैसे लेना है, चर में, अचर में। छोटा लेना है, छोटा चर हो और अचर हो का भाग करना है या काटना है। ठीक है, यही करना है। देखिए पहले रूल पे चलते हैं। हमें क्या कॉमन लेना है, पहले लेना है अचर मतलब संख्या इसमें देखिए 2 है, इसमें क्या है 5 है, ये एक पद है और ये एक पद है, इसमें 2 है इसमें 5 है। तो हमें क्या करना है, छोटी संख्या, छोटा चर, छोटी चीज़, छोटा क्या है, इसमें 2 है। अब इसका क्या करेंगे, हम भाग करेंगे दोनों में, इसमें भी। अगर काटेंगे भाग करेंगे, अगर चला जाता है समझ लीजिए कॉमन है। देखिए 2 से काटेंगे 2 तो कट जा रहा है, 5 नहीं कट रहा है, इसमें मतलब कॉमन नहीं जाएगा। और कॉमन नहीं जाएगा तो फिर वो बटा में लिखा जा सकता है। जैसे कभी कभार आपका कॉमन नहीं आता है, कॉमन का मतलब यही होता है
कि यहाँ पर कॉमन नहीं आया। यहाँ पर अगर मैं लिख देता अगर 4, यहाँ पर लिख देता मैं 4, तो अब कॉमन जाएगा। देखिए 2 अगर इसमें हम कॉमन लेंगे तो हमारा 2 कॉमन लेंगे तो देखिए इसमें 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है, मतलब कि 2 एकम 2, एक नहीं लिखा जाएगा। एक आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक कब लिखेंगे, जब आपका कहने का मतलब एक अकेले हो तब। एक अकेले हो, एक के अगल बगल कुछ भी आ जाए, कोई चर आ जा रही है, कोई आपकी ABCD आ जा रहा है, अगर ABCD कोई चर आ जा रहा है तो आप एक नहीं लिखना है, एक आपको नहीं लिखना, एक अकेले लिखना है। जब अपने आप में संख्या के रूप में हो एक, या अपने आप में अचर के रूप में हो अगर एक, तब हम एक लिखेंगे। एक किसी के बगल नहीं लिखना है चिपका करके। ओके, समझ गए। तो यहाँ पर एक आ रहा है 2 एकम 2, मतलब इसको मैंने काटा 2 एकम 2। अब हमने पहले चर देखिए, पहले अचर फिर चर। अब चर में देखते हैं तो हमारा छोटा चर कौन सा, इसमें 3 चर है, इसमें 1 चर है, इसमें 3 है, इसमें 1 है। कम किस में है, छोटा किस में है, इसमें है, ठीक है। कम का मतलब छोटा, ठीक है। तो ये इसका हमारा 1 है, 1x है, तो 1x मैंने निकाल लिया। अब हमें जो देखिए 1x मैंने निकाल लिया, बच जो रहा देखिए 2 से काटेंगे तो हमारा 2 एकम 2 ये चला गया, बच के 1x इसमें से काट दिए तो हमारा कितना x बचा, 1x बचा, 2x बचा। ये 3 था, 1 निकल गया तो बचा इसमें कितना, ये 3 था, 1 यहाँ से कर दिए तो यहाँ 2 ही बचेगा। अब देखिए 2 से मैंने इसको काटा था, गिनती को काटना है, संख्या को। यहाँ पर लिखा हूँ चर को, अचर को। तो चर को 2 से इसको काटा, 2 से इसको भी काटूंगा तो 2 दूना 4, 2 आएगा। x 1 निकाले हैं तो 1 निकल गया तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यही आ गया। ये कैसे कटा, ये कैसे हुआ, इसको आपने कभी समझा नहीं होगा। देखिए कैसे हुआ, मैं बता रहा हूँ। कॉमन इसमें जो ले रहे हैं यही हमारी संख्या है, जो हम कॉमन ले रहे हैं। क्या करेंगे, दोनों मतलब जितनी भी संख्याएं हैं उसमें जो कॉमन जा रहा है उसका क्या करेंगे, हम डिवीजन करेंगे। यहाँ पर लिखें भाग करेंगे, मतलब काटेंगे। तो हमने क्या किससे कॉमन ले रहा था, मैं 2 ले रहा था, तो यहाँ पर लिखूंगा 2, और हमें कम से कम 2 ही मिल रहा है। x कम से कम कितना मिल रहा है, 1, तो 1x मैंने लिख दिया। इधर भी लिख दीजिए, इधर भी लिख दीजिए। अब इसको आपस में काटिए, मतलब मैंने दोनों में कॉमन इसी तरीके से लिया। अब इसमें देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 आ गया। x में x से कट गया तो यहाँ पर 1x कट गया, 3x है, इसमें से 1x कट 2x बच रहा है। x से x कट गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ पर 1 बचा, 1 माने कुछ नहीं होता है। यहाँ पर 1 बचा है, 1 के बगल x 2 बार बचा है तो 2 बार x यहाँ पर लिखा जाएगा। और यहाँ पर हमारा 2 बचा है, बगल आपका x नहीं बचा है, तो आपका वही आंसर आ गया। मतलब कॉमन का मतलब ये है कि उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर आपका 5 होता, यहाँ पर अगर आपका 5 होता तो आपका 5 ना कटता, तो यहाँ पर आपका 5 ऐसे ही रहता, और इसमें x कॉमन लेते तो x से कट जाता, लेकिन 5 आपका बचा रहता। यहाँ पर आपका लास्ट में आपका 5 आ जाता बचा, ठीक है। तो अपर का 2 कॉमन आता ना, और यहाँ पर फिर 2 हम जो निकाले थे ये 2 भी ना निकालते, ये मतलब x ही निकालते और ये भी 2 बचा रहता। बात समझ में आई। फिर केवल x हमारा कॉमन में होता। क्या कॉमन आता, x कॉमन आता। जो यहाँ पर कॉमन बटा में लिखे हैं ना, इसको हम आगे लिख देंगे बाद में। जो यहाँ पर कॉमन लिए हैं इसको हम आगे लिख देंगे। देखिए अभी दूसरी तरीके से, मतलब आपकी बार आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपका 3x² प्लस 4x, ठीक। इसमें हमें कौन सा कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, देख रहे हैं। तो गिनती हमारा संख्या 3 है, 3 का भाग इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, 3 कॉमन नहीं है। x देख रहे हैं, x हमारा अगर 3 छोटी संख्या ना कॉमन हो ना, तो उससे बड़ी उसमें तो है ही नहीं, तो क्या मतलब उससे बड़ी मतलब लेने से, तो उस छोटी संख्या की आधी संख्या लेंगे, छोटी संख्या की आधी संख्या लेंगे तब कॉमन चला जाएगा। 3 है, 3 कॉमन जा नहीं रहा, तो 3 का आधा 1.5 होगा, वो भी लिखा नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर 3 नहीं कॉमन, x कॉमन जा रहा है, तो मैं इसका भी x लिख दूंगा, ठीक है, इसका भी x लिख दूंगा और x का भी x लिख दूंगा, और ऐसे मैं यहाँ पर बाहर x लिख दूंगा, ठीक है। मैं ऊपर भी और नीचे भी x का मैं गुणा कर दिया। बात समझ में आई, x का ऊपर नीचे दोनों गुणा कर दिया। तो यहाँ पर देखिए x से x कट गया, इसमें भी x से x कट गया, ये वाला x यहाँ पर लिखा गया, 3 बचा है, इसमें 2 x था, 1 x कट गया, बचा 1 x प्लस यहाँ पर 4 बचा। इस तरीके से ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। मतलब मैं इसको एकदम बेसिक से आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आखिर कॉमन हो रहा है ये चीज़ आपको, ठीक है। और अगर इसकी बेसिक पिछली पार्ट देखना चाहते एकदम बेसिक से गणित का मैं स्टार्ट किया हूँ, उसमें आपको मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, जोड़ घटाना गुणा भाग डेसिमल फ्रैक्शन, यार सब कुछ मिलेगा। प्लीज़ उसको यार देख लीजिएगा, एक बार ज़रूर उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, देख लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है अगर आप देख लेते हैं तो उसको। चलिए, और इसमें हम कॉमन लेने का कुछ फार्मूले यूज करते हैं और समझते हैं कैसे किया जाता है। देखिए कॉमन, अब और चीज़ें हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया 9x² प्लस
5x प्लस 2x और माइनस आपका 3x, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, तो इसमें कॉमन आपको आ जाए। ठीक है, यहाँ पर अब इसमें कभी कभी इस तरीके 4 पद रहते हैं, तब इसमें कॉमन लेना है। आप क्या करिए, चर को देखिए, मतलब घात को देखिए। जैसे चर का आपका घात है कितना, 3 घात, 2 घात, 1 घात, 1 घात मतलब नहीं, इस तरीके से ए का कितना 4 घात, ए का 3 घात, ए का 2 घात, ए का इस तरीके से, मतलब पी है तो पी का 3 घात, पी का 2 घात, पी घात, ऐसे ही चलना है। मतलब हमें जो भी हो हमें क्रम से चलना है। क्यूब वाली घात को क्यूब वाले से मैच करना है, जो सेम जैसे हो उसी से में मतलब रखना, दूसरे से मतलब नहीं रखना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्क्वायर वाली पावर हमारा यहाँ पर है, हम इससे मैच इसको करवा देते हैं, इसको हम इससे मैच करो। एक्स के एक्स पावर यहाँ पर है, तो मतलब इसको मैं कॉमन लूँगा यहाँ पर बगल रख करके, समझने के लिए मैं बगल लिख रहा हूँ। इसको लाइए यहाँ पर बगल लिख दीजिए। अब इसको आप लिख लीजिए, इसको आप पहले, ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। तब आप कॉमन कैसे लेंगे, इस दो में अलग, इस दो में अलग। इसमें देख रहे हैं हमारी, इसको भी मैंने पार्ट अलग कर लिया समझने के लिए। ठीक है, इसको समझ लीजिए, मैंने पार्ट अलग कर लिया। अब इसमें हमें क्या मिल रहा है, पहले क्या देखेंगे, पहले अचर गिनती देखेंगे। संख्या हमारी छोटी संख्या 3 है, 3 का भाग इसमें जाएगा, खुद में तो जाएगा ही। दूसरे में देखिए 3 त्रिका 9, 4 है, 3 का जा रहा तो आप 3 बाहर ले लीजिए। ठीक है, एक्स देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 भी है, तो दोनों निकाल दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 आएगा, 3 आएगा। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, मतलब आपको कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, माइनस लगाएंगे, फिर 3 से 3 कट गया और एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं बचा। जहाँ पर कुछ भी ना बचे वहाँ पर 1 लिखा जाएगा, इस तरीके से ये 1 लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका इसमें कॉमन देखेंगे तो इसमें माइनस है, पहले माइनस देखिए, तो आप इसमें गिनती तो कुछ भी नहीं है, एक्स आपका मिल रहा है तो एक्स आप बाहर कर लीजिए। तो इसमें देखेंगे 5 बच रहा है, क्योंकि संख्या तो कटी नहीं है, यहाँ पर 2 बच रहा है। यहाँ पर माइनस है, तो अगर माइनस कभी भी कॉमन ले तो ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट खुलने पर और ब्रैकेट बंद होने पर, अगर बाहर उसके ब्रैकेट के बगल अगर माइनस हो तो हमेशा चिन्ह बदल लीजिए। खुलने पर ब्रैकेट और ब्रैकेट बंद होने पर, दोनों पर आप उसमें का चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए। तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये संख्या है, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या मैच हमारी नहीं हो रही, नहीं, ये आपको अलजेब्रा में मिलता है, लेकिन हमें केवल समझाने के लिए। तो यहाँ पर अब इसका क्या करेंगे, ये देख रहे हैं 3 और ये 1 आपका 2 हो जाएगा, यहाँ समझने के लिए, वो भी गुणा में 2 हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं ये 5 + 2 हो गया 3 आपका, ये भी गुणा में हो गया। तो इस तरीके से इसको 3, अब इसका अगर गुणा भी करेंगे तो 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 3x हो जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे तो इसमें फिर से आपका अगर कॉमन लेंगे तो हमारा आ गया 3x कॉमन, यहाँ पर आपका 3 दूना 6, 1x बच रहा है और -3 कम 3, इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। अब सोचिए कि ये आपका कॉमन इस तरीके से, कोई कॉमन नहीं, बस आपको रूल हम समझा रहे हैं। ये कोई आपका मतलब ये कहीं पर गणित में आपको मिलेगा नहीं, ये चीज़ मिलेगा जो ना, मैं वो बता रहा हूँ, केवल हम कॉमन का आपका एक्सपीरियंस तैयार कर रहे थे कि कैसे कैसे हो रहा था कॉमन, कहाँ पर जब तक आपको मिले तब तक कॉमन लीजिए। ठीक है, मैं गुणनखंड करता हूँ, उसमें आपको कॉमन समझ में आएगा और कुछ चीज़ें। तो हमें जब 4 पद हो तो 2-2 पद में कॉमन लीजिएगा। अगर आपका 6 पद हो, देखिए 4 पद हो, आप 4 पद के लिए 4 पद के लिए 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद है, तो आप इसका कॉमन ले सकते हैं, इसका कॉमन ले सकते हैं, या इसका कॉमन ले सकते हैं, इसका कॉमन ले सकते हैं। ठीक, दूसरी तरीके से इसका कॉमन ले सकते हैं और इसका कॉमन ले सकते हैं, इसका कॉमन ले। तो 2-2 पद में हमेशा कॉमन लीजिए जब 4 पद हो, और 6 पद हो ना, तो 6 पद हो, तो जब 6 पद हो तो आपको 1 2 3 4 5 6, तो आप क्या करिए 2-2 पद में कॉमन ले लीजिए। अगर 2 पद में आना है तो 3-3 पद में कॉमन ले लीजिए, 3-3 पद में कॉमन ले लीजिए, ऐसे आगे पीछे भी करके 3-3, 2-2 पद या 3-3 पद में, इसमें केवल 2-2 ही पद का कॉमन लीजिए। अब 2-2 पद कभी भी आगे पीछे बगल अगल कैसे भी करके लीजिए, जिसमें आपको मैचिंग हो, जिसमें मिले, ऐसे कर सकते हैं कॉमन। 5 पद नहीं कॉमन होगा, 6 पद होगा, 4 पद होगा, देखिए। अगर 3 पद हो, 3 पद में आप उसमें सोचेंगे कैसे कॉमन होगा, 3 पद 5 पद तब कॉमन हो। आपका इस तरीके से सवाल मिलेगी जब मतलब ए आपका गुणनखंड है और गुणनखंड में अधिकतर कॉमन आपको लेना पड़ता है। तो इसमें कैसे हम कॉमन लेंगे, पहले इसको गुणनखंड कर लेंगे। 3 पद है, 3 में तो आपका कॉमन चाहे तो ले सकते हैं, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आप 2 ले लेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x, क्योंकि 2 कॉमन लिए 2 का भाग सभी में होगा,
तो एक कम दो, दो तीन छः, 3 और 2 दूना 4, इस तरीके से ये बन गया। या तो आप इसी का गुणनखंड करिए या तो आप इसका करिए, दोनों आपका आंसर वही आएगा। तो इसमें 2 को हम बाहर रखेंगे और यहाँ पर इसमें देखिए किनारे इसमें क्या बचा, अब 1 बचा, 1 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने पर आपका कितना आए, 3 आए। तो हमारा होगा 2 एकम 2, गुणा करने पर 2 ही आ रहा है लेकिन जोड़ने पर हमारा 3 आ रहा है, तो हमें यही यूज करेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस आपका 3x की जगह हम ये लिख रहे हैं 2 + 1, तो यहाँ पर हम 2 + 1 लिखेंगे, 2 + 1 और बाहर x रख देंगे प्लस 2 रख देंगे, इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। और यहाँ पर 2 इसको बाहर रखिए, x यहाँ पर रखिए और इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, मैंने बताया। और x इधर से चिपकाते चलिए, एक चिन्ह में चिपकाएंगे तो एक x लिखा नहीं जाएगा, एक ही मतलब x ही लिखा जाएगा, एक तो लिखा नहीं जाएगा, मैंने पहले ही बताया। 2 इसको बाहर रखिए। अब इसमें देखिए 4 पद बन गया। अब यहीं पर बीमारी है, यहीं पर कामन आपका यहाँ पर कामन लेना होगा। यहाँ पर दो पद में कामन लेंगे तो देखिए इसमें x 2 है, मतलब गिनती देख रहे हैं, गिनती हमारी तो है नहीं, 1 है, 1 तो लेंगे कामन तो सभी में होगा, चाहे तो 1 ले सकते हैं, 1 तो होगा ही, लेकिन संख्या 2 नहीं है तो हमें अब हमें संख्या नहीं मिल रहा था, हम क्या करेंगे, x का मिलेगा। x इसमें 2 है, इसमें 1 है तो 1 x निकाल लीजिए, 1 x इसमें बचेगा क्योंकि एक बार कट गया, तो 1 x इसमें से कट गया, 2 बच रहा है, 2 लिख दीजिए। इसमें देख रहे हैं कुछ भी नहीं मिल रहा है, जब कुछ नहीं मिलेगा तो 1 तो मैंने बताया कि 1 मिलेगा हमेशा, तो 1 आप निकाल सकते हैं। जब कुछ न मिले तो 1 निकलेगा और जब कुछ भी न बचे तो वहाँ पर 1 बचेगा। जब कुछ भी न मिले तो 1 निकल, जब कोई मतलब कुछ नहीं निकाल पा रहे हैं तो 1 निकल जाएगा। अगर आपका कुछ भी नहीं बच रहा है तो वहाँ पर 1 बचेगा, याद रखना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बच रहा और माइनस कामन है, मैंने बोला माइनस कामन लो, माइनस अगर ब्रेकर बाहर तो चिन्ह बदल दीजिए, तो यहाँ का चिन्ह इस 1 से कुछ बदलेगा नहीं, आप वैसे लिख लीजिए, चिन्ह बदल दीजिए बस। ये देखिए सेम चीज़, दोनों एक ही चीज़ है। अब इतना पद 1 है और इतना पद 1 है, मतलब 2 पद इसमें बन गए, इसके बगल गुणा में ये है, इसके बगल एक गुणा में चीज़ें आपका एक ही पद में आती हैं। जैसे यहाँ पर 2 गुणे x स्क्वायर है और प्लस 3x मतलब 2x है, तो ये इतना एक ही पद है, इतना गुणे में पद अलग नहीं होता, वो ऐसे ही रहता। तो यहाँ पर ये पद ये है, दोनों में अब देख रहे हैं ये वाली चीज़ हमारी मैच हो रही थी, इसको हम बाहर कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। और इसमें अब जो बच रहा है, यहाँ पर इसको निकाल लेंगे तो ये बचेगा x, और यहाँ पर इसको निकाल लेंगे तो हमारा बचेगा 1। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों आ गई। तो यहाँ पर 2 इसके बगल लिख करके हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा, और कॉमन लिख करके भी आ जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हमें कॉमन लेना है। कॉमन बहुत चीज़ें हैं, आपको एग्जाम्पल देंगे करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मैं छोटा सा टॉपिक था, कॉमन का जो रूल है बस आपके करना, एक बार हमारी बात को समझना। हमें कॉमन कैसे लेना है, आपको छोटी से छोटी संख्या और छोटी से छोटी चर मतलब x y, उसको अब काटिए, भाग करिए। अगर छोटी संख्या नहीं कॉमन रही तो उस छोटी संख्या का आधा कॉमन ले लीजिए, हमेशा आएगा। अगर नहीं आता है तो मत लीजिए कुछ कॉमन। और एक बात बताता हूँ, अगर ब्रैकेट के बगल कॉमन ले रहे हैं माइनस तो चिन्ह अंदर का बदल दीजिए, और ब्रैकेट खोल भी रहे हैं अगर ज़रूरत पड़ने पर तो अगर माइनस है उसके बगल तो चिन्ह तब भी बदल दीजिए। ये चीज़ हमें देखना है हमेशा। और एक बात मैं बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान देना है कि गुणा में रहे तो एक ही पद बोला जाएगा, गुणा में रहे तो, ये भी पॉइंट याद रखना। फिर नेक्स्ट पार्ट मतलब हमारा जो बता रहा हूँ कि इसमें आपको एक काम और करना है कि ठीक है, मतलब कि जहाँ पर आपका कुछ भी मान लीजिए मैच नहीं हो रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर चाहेंगे तो 1 निकाल सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर 1 आपका कॉमन आएगा, जैसे यहाँ पर मैंने लिया। और अगर जहाँ पर कॉमन सब कॉमन हो जा रहा है, कुछ बचे ही नहीं रहा, तो वहाँ पर 1 बचेगा भी, बस यही रूल इतना याद करना। तो पिछली वीडियो जरूर देख लेना, इस तरह की चीज़ें आप कॉमन लेना थोड़ा बहुत सीख लिए होंगे। अगर ना सीखो तो कमेंट भी कर देना, अगला पार्ट आएगा आपका, जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा वो भी आपको मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बेसिक एकदम मैथ की सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके सभी चीज़ें आपका, चाहे वो आपका अलजेब्रा हो, चाहे अर्थमेटिक हो, और चाहे आपका ज्योमेट्री हो, तीनों में मैं बेसिक बताऊंगा, पूरा बेसिक। ध्यान दीजिएगा, 40 50 60 वीडियो जो भी बनेगी तो बनेगी, आपको देखना है पूरी प्लेलिस्ट। और बाकी और इंग्लिश की, स्पोकन की चाहते, इंग्लिश की बेसिक क्लास चाहते चाहे जिसकी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।